चांद को बच्चा देखेगा और आंखें उसकी खुलती हैं या खोली जाती हैं, दर्शन करता है, सूर्य का दर्शन करता है। एक रिवाज भी बना चंद्र सूर्य के दर्शन के, बच्चे को चांद दिखाना है, इस रूप में वहाँ भी घटित हुआ। और जैसा ग्रंथकारों ने लिखा, छठी भी मनाई गई, गीत गाए गए, सारे कार्य हुए। और यूं दिन व्यतीत होते हुए, कहीं 9 का उल्लेख है, कहीं 11 का उल्लेख है। उस दिन शिशु के नामकरण का दिन। अबे नाम तो रखो इसका, बालक का नाम रखा जाए। और ये बात मैं बहुत बार कहता हूं, नाम रखो, चाहे बोलने वाला छोटा रखो, रखते ही हैं, और चाहे बड़ा नाम जो भी होता वो रखा जाए, लेकिन नाम सार्थक होना चाहिए और उसमें शुभता होनी चाहिए। यूं ही कुछ कुछ नाम, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जिनके पीछे कोई संदेश न हो और जिनका कोई अर्थ न हो। और राजकुमार का नाम रखना था, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। इसीलिए विद्वानों को बुलाया गया, जो भी राज्य के विद्वान थे वो सब आए। सभा लगी, राज्य सभा, महाराज आए और रानी त्रिशला शिशु को लेकर आई। वो यवनिका एक पर्दे के पीछे आकर के वो बैठती हैं और सब लोग यथास्थान बैठ गए, परिवारजन भी, नागरिक भी, पदाधिकारी जन भी, सब। और सब लोग, अरे भाई राजकुमार का नाम रखेंगे, चलो हम भी शामिल होते हैं। उत्सव बन गया, अपने आप में एक बड़ा भारी। सब लोग बैठे हुए थे, प्रश्न रखा गया, शिशु का नाम रखना है। पंडितों ने अपनी अपनी बात बताई। हमारे विचार से तो इनका जो नाम है वह जन्म राशि के विचार से ही रखना चाहिए, और इनकी जन्म राशि चूंकि कन्या है इसलिए उसके अनुसार रखा जाए। कुछ का विचार यह था इनका लग्न बहुत बलवान है, उसके अनुसार नाम रखा जाए। परस्पर विद्वानों का विचार विमर्श इस सब बारे में हो रहा था। नाम इस अक्षर से रखें, इससे रखें, इस तरह रखें, ये विचार परस्पर में चल रहा था। महाराज मौन के साथ सबकी बात सुन रहे थे, किसी निर्णय के ऊपर पहुंचते, कोई नाम रखते, कहते भाई ये रख लो, ये रख लो। उससे पूर्व महाराज सिद्धार्थ ने कहा, विद्वज्जनों, एक मेरी भी बात थी। महाराज कहो, आपकी क्या बात है? मेरे मन की बात है, जो मैं सोचता हूं वह बात है। हाँ, हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके मन की क्या बात है? बोले देखो, यह शिशु आप सब देख ही रहे हो, बड़ा भाग्यवान है। बोले हाँ महाराज। हाँ बता रहे हो? बोले हाँ महाराज। जब से ये अपनी माता के उदर में आया, हमारे यहां रिद्धि और वृद्धि हो रही है। इसके माता के उदर में आने मात्र से रिद्धि और वृद्धि हो रही है। हमारे जो कोष है, खजाने, होता तो यही है, कर आता है तो पैसा खजानों में डाला जाता है और फिर बांटा जाता है, यह क्रम हमेशा का है। लेकिन अब तो ये हो रहा है, धन रखे कहां और दिया जाता है, दे रहे हैं। त्रिशला ने खूब बांटा, हम भी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, खजाने भरे ही रहते हैं। पता नहीं क्या विशिष्टता, क्या बात है, हम सारे कोष खजाने भरे रहते हैं। बहुत रिद्धि और वृद्धि हो रही है और हमारे बल की वृद्धि हुई। बल सेना को कहते हैं, एक शरीर का बल होता है, बल का अर्थ सेना होता है। हमारे कुछ पड़ोसी राज्यों ने अपने आप को हमारे में विलीन कर लिया और हमारी जो सेना थी उसकी वृद्धि हुई, हमारे बल की वृद्धि, राज्य की वृद्धि हुई, हमारे सेना की वृद्धि हुई और हमारे राज्य की वृद्धि हुई, हर चीज में वृद्धि।
अन्न का उत्पादन और चीजें बढ़ती जाती हैं, इतने कोई भी चीज खत्म होने का नाम नहीं लेते, इतनी वृद्धि हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है महाराज, ये तो बच्चे के महान पुण्य का सूचक है। हमें यही तो आपको कह रहा हूं कि ऐसा है, यह शिशु सब कुछ इसके आने से बढ़ने लग रहा है, सारा कुछ वर्धमान हो रहा है, वर्धमान बढ़ाने वाला। यह तो जब से माता के उदर में आया सब वृद्धि वृद्धि होती जाती है। क्या बताऊं, मेरा तो मन बार बार इसको एक ही बात कहता है, ये तो बढ़ाने वाला है, वर्धमान वृद्धि करने वाला है। क्यों नहीं इसका नाम वर्धमान 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 थे, इसका नाम क्यों नहीं वर्धमान, बोलो वर्धमान वर्धमान, क्यों नहीं इसका नाम वर्धमान रख दिया है। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, श्रेष्ठतम नाम है यह जो आपने फरमाया और बताया और सुझाया है, ये गुणानुरूप नाम है। ऐसे गुण हैं इस शब्द के अंदर। जब भी इस शब्द को व्यक्ति बोलता है तो वृद्धि की अनुभूति और वृद्धि होती है। और आपने जो बताया इसके आने से इतनी रिद्धि वृद्धि हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। आप बंधुओं और बहनों से भी कह रहा हूं, वर्धमान नाम जपा करो, वर्धमान वृद्धि करने वाला है। बंधुओं और सब रिद्धि वृद्धि चाहते हैं, उसके लिए बड़े कुछ मंत्र तंत्र प्रयोग सोच वो सब जोड़ी जाती हैं। लेकिन बंधुओं, वर्धमान नाम वृद्धि करने वाला है। अगर वर्धमान जपा जाए, वर्धमान का नाम लिया जाए तो रिद्धि और वृद्धि होती जाएगी। पूरी प्रजा ने स्वीकार किया, सबने वर्धमान वर्धमान और वर्धमान का नाम लेते हुए बधाई देते हुए सब लोग हर्ष के साथ में, और महाराज ने सबको पुरस्कार दिए हैं, बांटे हैं, सब लोग लौट जाते हैं। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बंधुओं, अब तो शिशु वर्धमान, उनका लालन पालन ये सब चल रहा है। बालक बड़ा सलोना है, बहुत सुंदर है, सबकी आंखें बस बालक के ऊपर टिकी रहती हैं। माँ को कई बार चिंता हो जाती है, सब इसको देखते रहते हैं, एक टक से देखते रहते हैं, मेरे बेटे को नजर तो नहीं हो जाएगी। बंद हुई मन के ख्याल हैं, भला कभी यूं होता है क्या। और वो तो ऐसे महापुरुष हैं, पर मन का ख्याल था उनका यह है, वो ख्याल रखते हैं अपने बच्चे का। और कथाकारों ने लिखा, माँ दिठोना भी लगा देती मेरे बच्चे को नजर ना हो जाए। पर मैं ऐसी कोई प्रेरणा आपको नहीं दे रहा, ये सब संसार और व्यवहार की बातें हैं। सबकी नजर वर्धमान पर रहती है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सलोना, बड़ा सुकुमार, सब उसको अपने गोदी में लिया चाहते हैं और सब लेते हैं। जिस नंबर ही नहीं आता, बारी ही नहीं आती, सब मुझे दे दो मुझे दे दो। एक और खास बात वो ये कि बालक सबकी गोदी में चला जाता है, वो रोता ही नहीं है। नहीं तो बच्चा नए व्यक्ति के पास जाकर रोने लगता है, कुछ ऐसा होता है, वो तो कभी नहीं रोता, वो तो मुस्कुराता रहता है। जैसे फूल खिला हुआ हो, उसके होठ पांखुरी से होठ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सब देखकर बड़े हैरान रहते हैं। और यूं बच्चा एक गोदी से दूसरी गोदी में, दूसरे से तीसरे में, कभी इधर कभी इधर, कभी वहां उस कमरे में उस कक्ष में, वो उधर ले गया, बस यही रहता है सब कुछ। पर मां को उस बात को लेके जरूर चिंता होती थी, ये दूध नहीं पीता, क्या नाराजगी है इसको पता नहीं। पर उसने ये देख लिया था, मां ने देख लिया था कि ये अपना अंगूठा चूसता है पांव का, ये कोई रहस्य है, कोई बात है। मां से कितना समझ पाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जान लिया था नहीं, शिशु कमजोर नहीं है, ठीक से इसकी उन्नति हो रही है, शरीर विकसित हो रहा है, भले ही दूध नहीं पीता परंतु स्वस्थ है, पूरी तरह से चलता रहा।
समय बीतता जाता है। वर्धमान अब बड़े हो रहे हैं। अब वो समय भी आया कि जब उन्होंने ठीक से बैठना शुरू कर दिया। आप पूछो कमजोर थे क्या वो? जब आप बता रहे उन्होंने सुमेरु हिला दिया। ये व्यवहार है बंधु। तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारक होते हैं, परंतु कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे ये उन्हें किसी को ये लगे ये ज्ञानी है। नहीं, सहज रहते हैं जैसे और बालक, ऐसा ही वो। बस ये है उनके व्यवहार में ऐसी विशेषता होती है, सब आनंद से भर जाते हैं। बस इतना होता है। बैठने लग गए। अब तो गुड़लियां भी चलने लग गए। वर्तमान सब उनको बुलाते हैं, नाम लेके बुलाते हैं, और वो जब ऐसे से करके गुड़लियां करके चलते हैं, सब देखने वाले आनंद से भर जाते हैं। माँ है देखती रहती है। माँ ने अपने बेटे के पाँव में घुंघरों वाली वो भी डाल दी हैं, हाथों में आभूषण पहना दिए हैं, गले में भी कुछ डाल दिया है। समय आ गया, लो खड़े हो, आओ पकड़ो उंगली, वर्धमान पकड़ो, चलो चलो, खड़े खड़े हो गए, चलो अब चल के दिखाओ। अब वो चलने भी लगे हैं, और जब वो ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, सब देखते रह जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अद्भुत लगता है, कितना मनोहर लगता है। बस एक बात तमन्ना, इसके कदम हमारी तरफ हो जाए, ये 2 कदम हमारी तरफ आ जाए, और जिधर वो बढ़ जाता है सब उसको गोदी में भर लेते हैं। वर्धमान वर्धमान है ही इतना प्यारा, है ही इतना अद्भुत। बोलना सिखाओ इसको। ये बोलेगा कैसे? वर्धमान को बोलना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाया जाता है, जबकि ये बात नहीं है उनके लिए, लेकिन वो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही होता है। जो किसी को उनके बारे में कुछ न लगे वो वही व्यवहार करते हैं, बोलने भी लगे। एक और बात होने लगी। राजा सिद्धार्थ के मिलने वाले मित्र राजा यही होंगे, बड़े व्यापारी सेठ जो राजा के यहाँ मिलने आते हैं। वो जब आते हैं तो महाराज के लिए गिफ्ट, हाँ जी, भेंट लेकर आते हैं। पर अब सबको पता था कि महलों में छोटा राजकुमार है, तो छोटा राजकुमार है, उसके लिए भी फिर खिलौने लेकर के आते हैं। और यूं बहुत सारे खिलौने हर रोज महलों में आ जाते हैं। बाहर से आते हैं, गिफ्ट में आते हैं, और वो सब महलों में चले जाते हैं। और इसके साथ में एक बात और समझ लो, वर्धमान के एक बड़े भाई हैं, उनका नाम बोलो नंदीवर्धन है, और एक उनकी बहन है, वह भी उनसे बड़ी है, उसका नाम सुदर्शना है। वो वर्धमान को छोड़ते ही नहीं, हर वक्त वर्धमान के साथ रहते, किसी और को मौका नहीं आने दे। सब कहते मैं हमें भी इसके साथ खेलने दो, हमें भी बतियाने दो, और नहीं, सब लगे रहते हैं। वर्धमान है ही इतना प्यारा, है ही इतना अद्भुत है, हर कोई बस वर्धमान के साथ रहना चाहता है। बंधुओं, वर्धमान की स्थिति अवस्था पानी तो बहुत मुश्किल है, पर एक बात मैं जरूर सभी से, जो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि हम ऐसे हो सकते हैं? हम कैसे हो सकते हैं? वो तो बात उनके साथ थी। एक बात जरूर है, अगर हम मधुर बोलने लग जाएं और सबके साथ मधुर व्यवहार करने लग जाएं, उतना नहीं, उसके आसपास की स्थिति हमें भी मिल सकती है। अगर हम मधुर बोलते हैं तो दूसरे हमारे से बोलने के लिए उत्सुक हो जाएं। भाई बात करके चलेंगे, बोल के 2 बोल जरूर सुन के चलेंगे, और एक ऐसी स्थिति बना लें कड़वा बोल, अरे बीच में मिल गया ना तो खाम खाई में दिमाग ऐसा हो जाएगा, बच के चलो, इधर से नहीं इधर से निकल लो। एक ये स्थिति होती है, और एक ये स्थिति है कि मैंने आए हैं मिल के चलेंगे, बोल के चलेंगे। ये कैसे? अपने व्यवहार से, अपना व्यवहार सबके साथ ऐसा बनाओ, इतना प्रिय बनाओ, सबके साथ मिल करके चलो। खिलौने आते हैं, नंदीवर्धन खिलौने चलाना सिखाता है। वर्धमान देखो ये चलेगा, देखो ऐसे चला नहीं, ऐसे चलेगा, ये ऐसे होगा, देखो इसको बजाओ, पकड़ो इसको, ऐसे ऐसे करो, इसको आवाज आई ना, इसको
और वो उसको दोहराते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। और भी बच्चे होते हैं, और बच्चे कहाँ से, जो महल में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी लोग, उनकी स्त्रियां आती थी मिलने के लिए, उनके साथ भी बच्चे होते थे कईयों के, उनको भी बीच में ले लेते, उनके साथ भी खेलते, बच्चों के साथ में बच्चों के अच्छे खासी टोली बन जाती है। आप कहोगे आप ये बातें ये होगी बच्चों की बातें, कथा को आगे बढ़ाया जाए, आगे चलाया जाए, चलाऊं कैसे? वर्तमान है इतना सुंदर, सलोना और अच्छा, उसकी चर्चा करते मन ही नहीं भर रहा। वर्तमान है ही ऐसा, आगे कहां चलूं मैं? नंदीवर्धन सिखाता, देखो वर्तमान ऐसे करो, ऐसे खेलो। और फिर यूं जब खेल लेते हैं, शाम होने को आती है, महल के बाहर से आए हुए बच्चे, उनकी माताएं जब उनको ले जाने लगती हैं, वर्धमान खिलौने उठाता, लो ले लो लो, नहीं नहीं ये तुम खेलो तुम खेलो, उनके माँ के नहीं भैया लो इनको दे दो। शाम को सारे खिलौने वर्धमान बांट देता है। नंदीवर्धन भी कहता है तू क्या करेगा, तू कैसे खेल लेगा? नहीं भैया भैया खेल लेंगे, इनको दे दो। ये अपरिग्रह था। क्या था यह? रखना नहीं। साधु संग्रह ना करे दूजे दिन का नहीं। कल के लिए पानी रख लेते हैं, इतना भी नहीं, संग्रह करना ही नहीं, रखना ही नहीं। आज खिलौने आए, खेल लिए, बात खत्म, दो बांटो इनको, इन बच्चों को दे दो और बच्चों को दे दो, हम क्या करें? अरे अपनी क्या चिंता, खेल लिए ना, बात खत्म हुई और शाम को सारी खिलौने बांट दी। यह बाल रूप तीर्थंकर का मात्र खिलौने खेलने का प्रसंग नहीं है, यह एक उपदेश है कि सब अपने पास संग्रह करके मत रखो, बल्कि दूसरों को बांट दो।